मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है, हम आज वो डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। इससे पहले हमने दो टाइप का हम ब्रेक देख लिया, जिसमें हमने देखा था ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक। अब हम ब्रेकिंग सिस्टम देखने जा रहे हैं, जिसमें हमारा होता है मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम, हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम, न्यूमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम। और लगभग ये सारे ब्रेकिंग सिस्टम में हम जो इससे पहले ब्रेक पढ़े थे, दैट्स कॉल्ड ड्रम ब्रेक और दैट्स कॉल्ड आपका डिस्क ब्रेक, वो इन सारे ब्रेकिंग सिस्टम में यूज करते हैं। ओके, तो मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाला है। तो मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम क्या है? मैकेनिकल ब्रेक्स आर असेंबलीज कंसिस्टिंग ऑफ मैकेनिकल एलिमेंट फॉर द स्लोइंग और स्टॉपिंग ऑफ शाफ्ट इन इक्विपमेंट ड्राइव्स। दे यूज लीवर और लिंकेज टू ट्रांसमिट फोर्स फ्रॉम द पॉइंट टू द अनदर। तो मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको आप ये पैड है देख, जैसे कि आप ये अरेंजमेंट देख रहे हो, तो यहाँ पे आप जैसे फोर्स अप्लाई करोगे, जैसे यहाँ पे अपना पैड इस पैड पे आप फोर्स अप्लाई करोगे, इस पैड पे फोर्स अप्लाई करोगे, तो ये पैड इधर की ओर मूव होगा। इस पैड को इधर मूव होने से क्या होगा, ये लिंकेज ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो ये लिंकेज भी इधर की ओर मूव करेगा। इस लिंकेज के इधर की ओर मूव करने से ये लिंकेज भी इधर की ओर मूव करेगा। इस लिंकेज के इधर मूव होने से ये इधर की ओर मूव करेगा और ये वाले इधर की ओर मूव करेंगे, तो ऐसे ये इधर मूव कर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ब्रेकिंग कनेक्ट होता है। तो जनरली मतलब क्या हुआ इसका मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम में, मतलब मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम में हम कोई फोर्स के लिए, यहाँ पे फोर्स हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो फोर्स को इस पॉइंट से फोर्स को ये सारे व्हील में, इस सारे व्हील में अगर मेरे को फोर्स भेजना है तो हम कैसे भेजते थे? अभी तक आपको आइडिया होगा, जनरली हम भेजते थे विद द हेल्प ऑफ ऑयल, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम, विद द हेल्प ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम। बट हम मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो मैकेनिकल क्या है भाई, उसमें हाइड्रोलिक ये सब नहीं आता, उसमें हर चीज मेटल, लिंकेज, लिंक्स का यूज करते हैं। टोम में आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था लिंकेज, लिंक का यूज करेंगे। ठीक है, लिंक इन द सेंस, जैसे ये कोई सरफेस है, तो इस लिंक पे जब आप इधर की ओर फोर्स लगाओगे तो ये लिंक क्या हो जाएगा, कुछ देर बाद ये लिंक ऐसे हो जाएगा। इस लिंक पे फोर्स लगाओगे तो ये लिंक ऐसे इधर की ओर मूव हो जाएगा। तो ये लिंकेज के यूज करें, मतलब सारे मैकेनिकल इक्विपमेंट यूज करके फोर्स को ट्रांसमिट करना फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट इज कॉल्ड द मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम। तो मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम में जो हम ब्रेक यूज करते हैं, जो ब्रेक हम यूज करते हैं, कौन सा ब्रेक यूज करते हैं? ड्रम ब्रेक। ड्रम ब्रेक, क्योंकि जो डिस्क ब्रेक है उसमें कैलिपर लगा होता है, और कैलिपर लगा होता है तो कैलिपर को कौन सी पावर चाहिए? कैलिपर कोई लिंक से काम नहीं करता, कैलिपर वहां पे हाइड्रोलिक प्रेशर से काम, उसमें पिस्टन लगे होते हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर या न्यूमेटिक प्रेशर से काम करता है। तो हम यहाँ पे मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम में हम डिस्क ब्रेक सिस्टम यूज नहीं कर सकते हैं, तो उसकी जगह पे हम क्या यूज करते हैं? ड्रम ब्रेक यूज करते हैं। क्योंकि ड्रम ब्रेक में हमने देखा था, ये अगर हमारा ऐसा ड्रम ब्रेक रहता है तो इसमें हमारी ब्रेक लाइनिंग ऐसे लगी होती है दोनों तरफ, और इधर की ओर क्या होता है, एक कैम होता है। ठीक है, और ये कैम मैकेनिकल लिंकेज से कनेक्ट होता है। तो जैसे आप ब्रेक पैड फोर्स लगाते हो, ये कैम क्या होता है, मूव होकर इधर की इस तरह हो जाता है, और इस तरह कैम होने से क्या होता है, जो ब्रेक लाइनिंग है ये पीछे की ओर मूव होती है और आपकी ब्रेक ड्रम से कनेक्ट हो जाती है। ये ब्रेक ड्रम के फोर्स एक्ट करती है, तो ये ब्रेक ड्रम पे फोर्स एक्ट करती है तो फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन होता है तो फ्रिक्शन क्या करता है, जो बॉडी जो रोटेट हो रही है मोशन को अपोज करता है और आपके फाइनली आपके व्हील को रोक देता है। ठीक है, तो लिंकेज के थ्रू पावर को ट्रांसमिट करना फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम। मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम में हम जो ब्रेक यूज करते हैं उसका नाम है ड्रम ब्रेक। क्लियर है? थैंक यू।